बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलीम हमीद और आप देख रहे हैं सलीम फैक्ट शो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया की तारीख़ में कुछ ऐसे हादसात रुनुमा हुए हैं जिनकी तशरीह कोई नहीं कर सकता। ऐसे हादसात महज गैर इरादी इत्तिफाक की एक कड़ी होती है जिसे हमें कबूल करना होता है। हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही गैर इरादी इत्तिफाक रुनुमा होते रहते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ लाती हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही स्टोरीज आपके लिए लाए हैं जिनकी बुनियाद सिर्फ कोइंसिडेंस पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, इसे महज एक इत्तेफाक कही या किस्मत का खेल जब इंग्लैंड की एक कपल को अपनी शादी से 11 साल पहले ली गई इस तस्वीर के बारे में मालूम हुआ। दोस्तों, किस्सा कुछ यूं है कि एक शख्स जिसका नाम निक वेलर था, जिसकी शादी एमी मैडन नामी लड़की से होने वाली थी और उन दोनों की मंगनी हो चुकी थी। एक दिन वो दोनों निक के ग्रैंडफादर के घर में कुछ पुरानी तस्वीरें देख रहे थे, जिसमें निक की बचपन की एक तस्वीर पड़ी थी जो एक बीच पर ली गई थी। लेकिन जब उन्होंने इस तस्वीर को गौर से देखा तो पीछे बैकग्राउंड में एमी भी अपनी फैमिली समेत बैठी थी, जो उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। उस वक्त वो दोनों बच्चे थे और एक दूसरे को नहीं जानते थे। उस वक्त उनको ये पता नहीं था कि ठीक 11 साल बाद उनकी इसी बीच पर शादी होने वाली है। नंबर 2, दोस्तों, नॉर्मन मेलर एक अमरीकी नॉवेलिस्ट था जो एक किताब पर काम कर रहा था जिसका नाम बारबरा शोर है। इस किताब में नॉर्मन ने एक माइनर किरदार को इंट्रोड्यूस किया जो एक रशियन स्पाई के तौर पर अमेरिका में काम करता है। इस किताब की कंप्लीट होने के बाद चंद ही हफ्तों में यूएस इमिग्रेशन ने मेलर की उस इमारत पर रेड किया जिसमें वो रह रहे थे। इत्तेफाक की बात यह थी कि ठीक मेलर के कमरे के ऊपर वाले फ्लोर में एक रशियन स्पाई को पकड़ा गया जो अमेरिका में जासूसी कर रहा था। यह सुनकर मेलर को यकीन नहीं हो रहा था। नंबर 3, दोस्तों, सैमसन्स 90 की दहाई में रिलीज होने वाली एक अमेरिकन एनिमेटेड कार्टून है जो अपनी प्रेडिक्शंस और पेशेनगोइयों की वजह से आजकल एक मुतनाज़िया इशू बन गया है। दोस्तों, इस कार्टून में दुनिया में रुनुमा होने वाली बहुत सी वाक़यात की पेशेनगोइयाँ पहले से की गई हैं और हैरानकुन तौर पर इनमें से ज़्यादातर पेशेनगोइयाँ सच भी साबित हुई हैं। दोस्तों, इस कार्टून में एक पेशेनगोई ये भी की गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बनेंगे। दुनिया तो सन 2000 में होने वाली इस पेशेनगोई को नहीं मान रही थी, लेकिन जब 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन गए तो दुनिया को सैमसन्स के इस प्रेडिक्शन के बारे में दोबारा सोचना पड़ा। नंबर 4, दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की दुनिया का बादशाह माना जाता है। सचिन तेंदुलकर ने 1999 में ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के 19वीं ओवर में अपने 1000 रन मुकम्मल किए थे। लेकिन इत्तेफाकन विराट कोहली ने 15 साल बाद इस रिकॉर्ड को दोबारा दोहराया। जी हां, 2014 में विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया की इसी शहर मेलबर्न ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के 19वीं ओवर में अपने 1000 रन मुकम्मल किए। दोस्तों, ऐसे इत्तेफाक मेरे ख्याल में जिंदगी में एक ही बार देखने को मिलते हैं। नंबर 5, दोस्तों, 9/11 के हादसे ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर बहुत से नेगेटिव असरात मुरतब किए और इस वाक़े के बाद दुनिया के हालात बहुत ख़राब हुए। लेकिन दोस्तों, इसे महज एक इत्तेफाक कहा जाए या एक बना बनाया मंसूबा कि 9/11 की पेशेनगोई एक अमरीकी कार्टून जॉनी ब्रावो में की गई थी। इस कार्टून की 2001 के एक एपिसोड में दीवार पर लगे एक पोस्टर पर 2 जलती हुई इमारत दिखाए गए हैं और साथ लिखा है कमिंग सून। और इस एपिसोड के ठीक 5 महीने बाद 9/11 का वाकया पेश आया। नंबर 6, दोस्तों, जुलाई 1975 में एक 17 साल नौजवान जिसका नाम एरिस्कन था एक सड़क पर अपनी साइकिल पर सवारी कर रहा था कि अचानक उसका एक टैक्सी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर मर जाता है। लेकिन दोस्तों, इसे इत्तेफाक कही या बदकिस्मती की ठीक 1 साल बाद जुलाई 1976 में एरिस्कन का छोटा भाई लॉरेंस एबन उसी साइकिल पर इसी सड़क पर जा रहा था कि अचानक लॉरेंस का भी एक टैक्सी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी मौके पर मर जाता है।
इत्तेफाकन ये वही टैक्सी था जिसने एरेस्कन को भी मारा था, लेकिन उससे भी हैरान कुन बात ये थी कि इस टैक्सी का ड्राइवर और इसमें सवार शख्स दोनों इन वाकयात में मुलव्विस पाए गए थे। नंबर 7, दोस्तों 2007 में एक शख्स जिसका नाम मिचेल डिक था। इस शख्स की 31 साल बेटी लीजा 10 साल पहले इससे बिछड़ गई थी और कोई राब्ता नहीं हो रहा था। मिचेल ने डिसाइड किया कि वो एक लोकल न्यूज़ एजेंसी के जरिए इश्तिहार दे ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके, और इसी तरह उसने अपनी 2 और बेटियों के साथ इश्तिहार की एक तस्वीर खींचा जो अखबार में शाया हुआ। चंद ही दिनों में लीजा ने अपने वालिद से राब्ता किया और इसी तरह वो 10 साल बाद मिल गई। लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी कि जो तस्वीर इश्तिहार के लिए ली गई थी, इसी तस्वीर की बैकग्राउंड में लीजा को देखा जा सकता है, जो किसी काम से वहां आई थी, लेकिन उनको एक दूसरे के बारे में मालूम नहीं था। बाद में जब उनको ये पता चला तो वो बिल्कुल हैरान थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कीप विजिटिंग सलीम फैक्ट शो। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।